बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। फुटबॉल का मेला इन दिनों कतर में जारी है और कतर दुनिया में जो अब तो 22वां वर्ल्ड कप हो रहा है सबसे छोटा मुल्क है जिसे फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ। और आप लोगों ने देखा कि बाकायदा तिलावत के साथ शुरू हुआ और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी आ रही हैं। जाकिर नाइक जिन पर दुनिया भर में पाबंदी है वो कतर पहुंचे हुए हैं और भारत ने एतराज़ किया है कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर यूरोपीय ममालिक जो है वो खास तौर पर कतर से खासे नाराज थे कि कतर में ये वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिस कामयाबी के साथ ये टूर्नामेंट जारी है वो यकीनन हैट्स ऑफ टू कतर मैनेजमेंट के किस तरीके से कतर जो है वो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम इस पर बात करेंगे। और चूंकि टूर्नामेंट के इतवार को आगाज हुआ और अब टूर्नामेंट आगे की तरफ रवा दवा है, इसका फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। लेकिन इस दौरान जो अब तक जो मैचेस हुए हैं उनमें दो बड़े अपसेट्स देखने में आए। पहला अपसेट यह हुआ कि अर्जेंटाइन की टीम को सऊदी अरब ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। लीड पहले अर्जेंटाइन ने ली और फिर सऊदी अरब ने 2 गोल स्कोर करके अर्जेंटाइन को शिकस्त दी। और फिर इस शिकस्त पर जो फतह पर अर्जेंटाइन के खिलाफ सऊदी अरब की फतह पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान MBS उन्होंने जो है अगले दिन आम तातील का ऐलान किया और बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है। जब सऊदी टीम वतन वापस पहुंचेगी तो उसे क्या क्या मिलेगा यह अलग बात है। इसके अलावा एक और अपसेट जो है जर्मनी और जापान का मैच था। 4 दफा की आलमी चैंपियन जर्मनी की टीम जो है वो जापान से 1 के मुकाबले में 2 गोल से हार गई। और इस तरह दोनों टीमों को जर्मनी भी रूल कर रही है और उसके अलावा अर्जेंटीना की भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी, लेकिन ये दोनों टीमें हारी हैं। इस पर हम बात करेंगे और वर्ल्ड कप के आने वाले मैचेस के हवाले से बात करेंगे। क्या हो रहा है, कौन सा खिलाड़ी जो स्टार बनेगा, स्टार फुटबॉलर के हवाले से भी बात करेंगे। लियोनेल मेसी तो मैच खेल चुके हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक्शन में नजर आना है। उसके अलावा अगर आप देखें मुलर जो जर्मनी के हैं वो भी खेले हैं, हैरी केन इंग्लैंड के वो एक्शन में नजर आएंगे। तो बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए 2 मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज, 2004 का साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स सैफ गेम्स और फाइनल था इस्लामाबाद में। अब्दुल अजीज ने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ गोल करके पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी। तो अब से 18 बरस कबल अब्दुल अजीज को 50,000 रुपए का इनाम मिला था। अब करेंसी की कीमत बढ़ गई तो बहुत ज्यादा पैसे हो गए। और फिर पूरी टीम को 10 लाख रुपए दिए थे उस वक्त के सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने। अब्दुल अजीज से बात करेंगे। पहले भी हमने वर्ल्ड कप फुटबॉल पर जो प्रोग्राम किया था अब्दुल अजीज हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ मौजूद है ज़ैगब अब्बास साहब। ज़ैगब अब्बास साहब फुटबॉल एनालिस्ट थे और मुख्तलिफ चैनल्स पर फुटबॉल के हवाले से अपना तज्जिया पेश करते रहे। इनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अब्दुल अजीज और ज़ैगब अब्बास से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको फुटबॉल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अब्दुल अजीज से। अब्दुल अजीज ये बताइए, जब ये शुरू हो रहा था टूर्नामेंट, हमने आपके साथ प्रोग्राम किया, आप क्या देखते हैं इब्तिदाई दिनों में ही 2 अपसेट देखने को मिले कि जिस तरीके से जर्मनी जापान से हारी, अर्जेंटीना जो है वो सऊदी अरब से हारी। आप और आपके साथ सद्दाम हुसैन थे, वो दोनों ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस मरतबा यूरोपियन टीमों को मुश्किल होगी। तो क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मैचों पे डिबेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किया था हम यही चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे कि यूरोपियन जो टीम है, जो टॉप टीम है, उनको मुश्किल आने वाली है वेदर के हवाले से और फैन के हवाले से। क्योंकि एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, कतर में हो रहा है और एशिया की टीमें जो खेल रही है, ओवरऑल जो यूरोपियन टीमों के फैंस है वो आपको ग्राउंड में इतने नजर नहीं आएंगे जितना एशिया के नजर आएंगे। तो ये चीजें भी एशिया की टीम में हक में जा रही है और वेदर। और दूसरी बात यह है कि एक बड़ा अपसेट है, लोग तो ये बोल रहे कि क्या हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि सऊदी अरब ओवरऑल, क्योंकि उस तरफ मैसी खेल रहा है और ओवरऑल उसके बॉस स्पेन है और वर्ल्ड चैंपियन है और आखिरी लगता है वर्ल्ड कप 5वां खेल रहा है। जी सर, बिल्कुल। और आप प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपने एक जिक्र किया मेरे हवाले से कि 18 साल पहले जो आप जिक्र कर रहे थे, सर मैं नहीं समझता कि ये मैच कभी अर्जेंटीना भूलेगी। अच्छा। बिल्कुल नहीं भूलने वाली, कभी नहीं बोलेगी, तारीख नहीं बोली। सऊदी अरब ने बिल्कुल एक तारीख रकम कर दिया अर्जेंटीना को। और लीड में अर्जेंटीना लीड में गया, सऊदी अरब 1 गोल के खसारे में जाने के बाद उस
उसने कमबैक सर ओवरऑल मैंने जो चीजें देखी है, जो चीज टैक्टिक्स और टेक्निक अपनाई है सऊदी अरब ने, ओवरऑल और बहुत ज्यादा गुड थी। ऐसा भी नहीं था कि अब हम ये सोच रहे थे कि अर्जेंटीना टॉप टीम है और सऊदी अरब रैंकिंग में कम है, डिफेंसिव होके खेलेगी, बिल्कुल भी हमें नजर नहीं आया। ओवरऑल अटैकिंग फुटबॉल खेली है और आप ये देखें अर्जेंटीना ने 1 गोल करने के बाद सऊदी टीम ने उन्होंने 2 गोल किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि टोटल सऊदी अरब इस वर्ल्ड में प्रॉपरली तैयार होके आई है। उसे पता था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन के साथ मेरा पहला मैच है। लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, उम्मीद है सऊदी अरब एक आध मैच और जीतता है। सर देखो एक ओवरऑल अगर आप देखें आप सर बिल्कुल सर कोई भी हम टूर्नामेंट में जाएंगे, ओवरऑल जो लीग के हमारे मैचेस है सबसे ज्यादा जरूरी होता है सबसे पहला मैच, क्योंकि आप जब पहला मैच अब टॉप वर्ल्ड की टॉप टीम को बीट करेंगे, रैंकिंग में आएगा कि सऊदी अरब का नाम ऊपर है और अर्जेंटीना का नाम नीचे, ओवरऑल कॉन्फिडेंट भी उनका बिल्ड होगा। इस ग्रुप में मैक्सिको और पोलैंड भी हैं सऊदी अरब के ग्रुप में। यस सर बिल्कुल, जो सऊदी अरब को पहला मैच मिला है अर्जेंटीना के खिलाफ, ओवरऑल उनका कॉन्फिडेंट लेवल है वो काफी बढ़ गया है। तो ओवरऑल उसकी जो बाकी मैचेस मिलेंगे वो काफी टीमों को टफ टाइम देने वाली है। ठीक है, जैगम साहब आप कैसे देखते हैं सऊदी अरब वर्सेज ये जो मैच अर्जेंटीना का हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस चैनल का और आपका इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि आपने मदऊ किया, लेकिन इसके साथ साथ वो लाखों पाकिस्तानी फुटबॉल के शायकीन और नाज़रीन कि जिनके लिए आपने ये एहतमाम किया और ये प्रोग्राम अब तो हर जगह फुटबॉल। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उसको मैं बड़ी काबिल सताइश है आपका एहतमाम। आज क्या कहेंगे? अब आपका जो सवाल है देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बात ये है कि देखिए अभी अजीज तस्करा कर रहे थे कि बहैसियत एक प्लेयर के होता सिर्फ ये है कि देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी फतह में डिपेंड करते हैं। देखिए उसकी पासिंग की एक्यूरेसी है, स्टेमिना वाइज देखा जाता है, उसको अटैकिंग वाइज देखा जाता है, डिफेंस वाइज देखा जाता है। फिर इनके एक देखिए सब चीजों के बाद जो एक सबसे बड़ा जो एक चीज है वो क्या रहती है किस्मत। इसलिए कि देखें बार औकात होता है कि किसी की गोल शूट जो है वो गोल पोस्ट से टकरा के वापस आ जाती है और किसी की बॉल शूट जो है वो नेट में चली जाती है। तो इसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। लेकिन अगर आप मैच के हवाले से मैंने बता रहा हूँ कि बहुत शानदार सऊदी अरब ने खेल का मुजाहरा किया, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा प्लेयर है वो हमें उनके अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं है। ये जिस तरह से मैसी, अब ये सारे प्लेयर ज्यादातर लीग खेलते हैं, फिर जब इनकी टीमें वर्ल्ड कप वगैरह में हिस्सा लेती हैं, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप या कोपा अमेरिका कप वहां हिस्सा लेती हैं, तो वहां ये इकट्ठे होते हैं। आप समझते हैं इसकी मेन रीजन ये भी हो सकती है कि कॉम्बिनेशन बनने में, क्योंकि ये तो लीग में ज्यादातर बिजी होते हैं और फिर जब नेशनल साइड की आती है ड्यूटी तो वहां आ जाते हैं। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है दुनिया की टॉप लीगों में ये बिजी है। और जब से वर्ल्ड कप का शेड्यूल आता है तो 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले इनको कॉल किया जाता है, तो ये अपने क्लब को लीव करके अर्जेंटीना टीम में आ जाते हैं। ये अब बिल्कुल एक मैन टॉपिक पे बात करें कि इनकी कॉम्बिनेशन, लेकिन सर ओवरऑल मैं नहीं समझता हूं कि ये चीजें भी इनको ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। अच्छा। सर मैं ऐसा समझता हूं कि अर्जेंटीना जब कतर आई है तो ऑलरेडी इनके फैंस बहुत थे और सऊदी जो फैन वो जो खिलाड़ी है उनके फैन इतने नहीं थे। आप जब देख रहे हैं कि आप जब टूर्नामेंट में आए हैं, सऊदी भी आया है और अर्जेंटीना भी आया, उनके फैन ज्यादा, सऊदी को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो एक खिलाड़ी के और ये समझ रहे कि मेरे फैंस क्यों नहीं है सारे लोयनल मैसी को, अर्जेंटीना को मैच से पहले। तो सर एक जो लो लेवल खिलाड़ी है वो ये सोचता है कि मुझे टॉप लड़के या टॉप टीम में बीट करना है कि नंबर 1 मेरा टीम नंबर 1 या मेरा रिपोर्टेशन बेहतर होने में। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सऊदी अरब जो अर्जेंटीना जो सोच रही थी कि एशिया आराम से सऊदी अरब को बीट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आप अर्जेंटीना 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन, आखिरी मरतबा 1986 में अर्जेंटीना, वो जो मैराडोना का मशहूर गोल था और उसकी वजह से वो जीती। तो आप समझते हैं कि अब अर्जेंटीना पे प्रेशर होगा? टीम अच्छी है लेकिन वो उस 86 के बाद से आप देख लें 36 बरस हो गए वो वर्ल्ड कप नहीं जीती है, तो एक वो भी प्रेशर होगा। फिर मैसी इस वक्त दुनिया का टॉप का फुटबॉलर है, वो टीम की कप्तानी भी कर रहा है, टीम में उसकी मौजूदगी, आप समझते हैं अर्जेंटीना पे बहुत ज्यादा दबाव भी होगा? सर बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। अब सऊदी अरब ने उसको बीट किया, ऑलरेडी मैसी के इतने फैंस हैं, ऑलरेडी अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन है और हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं इन टीमों से। अब इनको पोलैंड और मैक्सिको से हर कीमत पे मैच जीतना होंगे अगर इन्हें आगे 16 में जाना है। सर अगर अर्जेंटीना को राउंड ऑफ 16 में आना है तो मैक्सिको टफ टाइम नहीं देगा? सर बिल्कुल टफ टाइम देगा, क्योंकि अब सऊदी अरब ने उसको बीट किया है, ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस लेवल अब लो हो चुका है, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि वो सऊदी अरब से हार गए और अब उनका मैच है मैक्सिको से। और अब
और 200% इस मैच को जीतने के लिए कोशिश करेंगे। अब जब 200% में जाते हैं, क्योंकि आपको मैच विन करना है, ऑलरेडी आप ज्यादा मिस्टेक करेंगे और आपने जो सिस्टम अप्लाई किया है सऊदी अरब के खिलाफ ऑलरेडी वो फेल हो गया। अब आपको नई चीजें, बिल्कुल सर, जो ऑलरेडी हम चीजें, पुरानी चीजें लेकर आएंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया सर, उसका तोड़ बाकी टीमों के पास ऑलरेडी मौजूद होगा। अगर आप नई चीजें अडॉप्ट करेंगे तो आपको टीमें बीट करेंगी। सऊदी अरब ने बिल्कुल, उनके कोच को मैं इज अ गुड सिस्टम लेकर आए हैं, क्योंकि वो कामयाब। अर्जेंटीना के पास उसका तोड़ नहीं था, इस वजह से वो बीट हो गया। तो आपको नई चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी मैक्सिको के खिलाफ, वरना आप टूर्नामेंट से आउट होने वाले हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज और उनके साथ फुटबॉल एनालिस्ट ज़ैगम अब्बास। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे टीमों के कॉम्बिनेशन के हवाले से, और वो खिलाड़ी जिन पर लोगों की नजरें लगी हुई इस वर्ल्ड कप में, उन पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।